ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां अथ द्वाविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे प्राज्ञ ब्रह्मपुत्र मुनिवर, शिवजी के वृष नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने विष्णु के घमंड का नाश किया। पहले देवता असुर बुढ़ापा तथा मृत्यु भय से दुखी थे। उन्होंने आपस में संधि की और वे रत्न प्राप्ति कैसे हो इसका प्रयत्न करने लगे। हे मुनिपुत्र, तब देवता असुर क्षीर सागर को मातने के लिए तत्पर हो गए। मधुर मुस्कान के साथ सुर असुर सोचने लगे कि इसका मंथन कैसे हो जिससे अपने कार्य की सिद्धि हो। तब आकाशवाणी मेघ के समान गंभीर स्वर से शिवजी की आज्ञा से देवों तथा दैत्यों को आश्वस्त करती हुई कहने लगी। आकाशवाणी ने कहा, हे देवताओं तथा दैत्यों, क्षीर सागर का मंथन करो। तुम्हारी बल बुद्धि निसंदेह इसमें सहायक होगी। मथानी मंदराचल को बनाओ और वासुकी नाग की रस्सी बनाओ। आपस में मिलकर आदर से इसे मथो। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनिवर, देव दैत्य इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करने लगे। आपस में मिलजुल कर वे असुर स्वर्ण सदृश अनेक शोभाओं से युक्त मंदराचल के पास गए। उसे प्रसन्न करके और उसकी आज्ञा पाकर सुर असुर उसे उखाड़ कर क्षीर सागर के पास ले जाना चाहते थे। हे मुनि, फिर उन्होंने अपनी भुजाओं से उसे उखाड़ा। शक्ति की कमी से क्षीर सागर तक लाने में असमर्थ रहे। वे भारी मंदर पर्वत उनके हाथों से गिरकर देवों तथा दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। तब वे देव दैत्य साहसहीन होकर वहीं गिर पड़े। कुछ समय बाद होश में आकर जगदीश्वर शिवजी की स्तुति करने लगे। उनकी इच्छा से वे सब उस पर्वत को फिर उठाकर क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले आए और उसे जल में डाल दिया। तब सुर असुरों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाकर रत्न प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही स्वर्गलोक की महेश्वरी भृगु पुत्री हरिप्रिया लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। धनवंतरी, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, सुरा विष्णु का शार्ग, धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि और अमृत। फिर मथे जाने पर देव दानवों को भयभीत करने वाला प्रलय काल की अग्नि के सदृश कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ। अमृत निकलते समय जो बूंदें बाहर पड़ी, उनसे अनेक अलौकिक सुंदरी स्त्रियां पैदा हुई। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाली, बिजली तथा सूर्य के समान कांति वाली, हार, केयूर, कटक तथा दिव्य रत्नों से भूषित वे स्त्रियां सुंदरता रूपी अमृत जल से दसों दिशाओं को सींचती हुई तथा अपनी कटीली तथा पैनी नजरों से संसार को उन्मत्त कराती हुई ऐसे करोड़ों स्त्रियां उस अमृत की बूंदों से निकली। फिर जरा मृत्यु का नाशक अमृत उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि और खड्ग को भगवान विष्णु ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़े को आदर से सूर्य ने ले लिया। पारिजात वृक्ष, गजराज, ऐरावत को देवराज शचीपति इंद्र ने आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया। अपनी इच्छा से देवताओं की रक्षा के लिए शिवजी ने कालकूट विष को अपने गले में तथा चंद्र रेखा को मस्तक में धारण किया। हे व्यास जी, शिव माया से मोहित होकर दैत्यों ने रमन करने वाली सुरा मदिरा को लिया। शेष मनुष्यों ने धनवंतरी को लिया। हे मुनियों, कामधेनु को सभी मुनिजनों ने ले लिया। सामान्य स्त्रियां मोहिनी रूप धारण कर स्थिर रहीं। अमृत प्राप्त करने के लिए परस्पर कुपित हुए दानवों का देवताओं के साथ विजय की इच्छा से महान युद्ध हुआ। हे व्यास जी, प्रलय काल की अग्नि तथा सूर्य के सदृश कांति वाले बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को जीतकर उनसे सोम अमृत छीन लिया। शिवजी की माया से दैत्यों द्वारा पीड़ित इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शिवजी की शरण में आए। हे मुनि, उसके बाद उस अमृत को शिवजी की आज्ञा से विष्णु जी ने अपनी माया से स्त्री रूप धारण कर दैत्यों से छीन लिया। मायावियों में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने सभी असुरों को मोहित कर देवताओं को वह अमृत पिला दिया। उस मोहिनी स्त्री के पास जाकर दैत्यराजों ने कहा, इस अमृत को हमें भी पिलाओ, पंक्ति भेद मत करो। ऐसा कहकर छल रूपी विष्णु को शिव माया से मोहित होकर दैत्य दानवों ने वह अमृत दे दिया। इसी समय दैत्य राजों ने अमृत से उत्पन्न उन सुंदरी स्त्रियों को देखा तो वह उन्हें सुख पूर्वक अपने स्थानों को ले गए। उन स्त्रियों के नगर मय दैत्य द्वारा रचित स्वर्ग से भी 100 गुने सुंदर थे, जो सुदृढ़ यंत्रों द्वारा
सुरक्षित थे। उन स्त्रियों को घरों में सुरक्षित कर प्रतिज्ञा करके उनका बिना आलिंगन किए ही वे युद्ध के लिए चले गए। युद्ध के लिए उत्सुक वे दैत्य कहने लगे, यदि हम देवताओं को नहीं जीतेंगे तो इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे। वे अलग अलग सिंहात से आकाश को भरने लगे और शंख ध्वनि से बादलों को तृप्त करने लगे। देवताओं का असुरों के साथ ऐसा भयावह वह युद्ध हुआ जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। विष्णु द्वारा रक्षित देवताओं की विजय हो गई। देवताओं सहित विष्णु ने जिन दैत्यों को मारा उनसे शेष भाग गए। विष्णु द्वारा मोहित किए हुए दैत्यों को देवताओं ने मारा। मरने से बचे हुए पाताल के विवरों में चले गए। हाथ में चक्र लेकर महाबली विष्णु भी उनके पीछे गए। वे दैत्य वहां भयभीत होकर स्थित थे। इसी समय विष्णु ने अमृत बिंदुओं से उत्पन्न चंद्रमुखी अलौकिक सौंदर्य से युक्त स्त्रियों को देखा और कामवश होकर उन्हीं स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रमन करने लगे। उनसे विष्णु ने अत्यंत पराक्रमी तथा अनेक प्रकार के युद्ध कुशल पुत्रों को पैदा किया, जो संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करने लगे। तब वे विष्णु के महान बल पराक्रमी पुत्र स्वर्ग तथा भूलोक के महान दुख उपद्रव करने लगे। उनके उन उपद्रवों को देखकर देवता तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। ये सुनकर ब्रह्मा जी उन विष्णु पुत्रों को लेकर कैलाश पर्वत को गए। वहां शिव जी को देखकर बार बार प्रणाम किया। कंधे झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक स्तोत्रों से तथा जयदेव महादेव सबके स्वामी कहते हुए स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव महादेव, हे प्रभु, पाताल में स्थित विकार युक्त विष्णु के इन पुत्रों से समस्त लोगों की रक्षा कीजिए। हे विभु, अमृत कणों से उत्पन्न स्त्रियों में आसक्त होकर काम विकार से युक्त विष्णु जी आजकल पाताल में रहते हैं। नंदीश्वर ने कहा, लोगों की रक्षा करने तथा विष्णु को बुलाने के लिए ऋषियों तथा देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत स्तुति की। तब कृपा सिंधु महेश्वर भगवान शिव जी ने उस उपद्रव को समझकर वृक्ष का रूप धारण किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विष्णु द्वारा उत्पन्न उपद्रव तथा वृषावतार वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।